नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर सीमा मिड्डा, आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर। जी हाँ दोस्तों, जिस टॉपिक पे आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ कि लोग सिर पर अलग अलग टोपियाँ, पगड़ियाँ या अलग अलग प्रकार की चीज़ें धारण क्यों करते हैं। विश्व भर में हर वर्ग के लोग अपनी विशिष्ट पहचान के लिए, अपने रुतबे के लिए सिर पर टोपी, पगड़ी, चाहे वो राजा हो, रानी हो, गॉड हो, गॉडेसेस हो, अपने स्टेटस के हिसाब से अति विशिष्ट पहचान के लिए अलग अलग चीज़ें धारण करते हैं। चाहे खुशी का मौका हो, चाहे वो गम का मौका हो, चाहे हैट पहने, चाहे ताज पहने, चाहे वो पगड़ी पहने या टोपी पहने। एक तो अपने ऑरा को स्ट्रेंथन करने के लिए, दूसरी बात अगर हम सोचें कि अपनी विशिष्ट पहचान बनाने के लिए, किसी एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी विशिष्ट सेवा में अलग अलग जो व्यक्ति होते हैं, चाहे वो पुलिस में हो, सेना में हो, वो भी अलग अलग तरह की टोपियाँ पहनते हैं। जी हाँ दोस्तों, चाहे कोई गुरु हो, चाहे भगवान हो या गॉड एंड गॉडेसेस हो, इज्जत, मान का, सम्मान का प्रतीक माना जाता है भारतीय परंपरा में पगड़ी या टोपी। जी हाँ दोस्तों, आज इसी के बारे में बात करेंगे कि ये पगड़ी या टोपी, इसके पहनने के पीछे क्या राज है, उससे हमें क्या क्या लाभ होते हैं और इसके पीछे एस्ट्रोलॉजिकली या साइंटिफिकली कोई रीज़न है तो उसके बारे में भी जानेंगे। और यूनिवर्स में अगर हम डायरेक्टली बिना सिर ढके जाते हैं तो कई अदृश्य नकारात्मक शक्तियाँ भी हमारे पर प्रहार कर सकती हैं। आपको पता है, जैसे गाड़ी चलाते समय, स्कूटर चलाते समय लोग हेलमेट पहनते हैं, वैसे ही सेफ्टी रीज़न से भी पहनी जाती है। इसी वीडियो में सारी राज खोलने वाले हैं, क्या ये पहननी चाहिए या नहीं, और पहनते हैं तो उसका क्या फ़ायदा होता है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहला रीज़न, ये आपका ऑरा स्ट्रेंथन करते हैं, क्योंकि अलग अलग समुदायों के लोग अलग अलग रंगों की भी टोपियाँ पहनते हैं। भारत में भी चाहे आप पूर्व से पश्चिम की तरफ जाओ या उत्तर से दक्षिण की तरफ जाओ, अलग अलग स्टेट में अलग अलग टाइप की पगड़ी पहनी जाती है। और विशेषकर शादी के माहौल में लोग पगड़ियाँ पहनते हैं, और उसमें भी आप लड़के वाले हैं, लड़की वाले हैं, या पर्टिकुलर कलर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या फिर कभी कभी गम के मौके पे भी लोग अलग अलग हैट पहनते हैं। विश्व भर के सभी समुदायों में ये देखा गया है, जो बड़े राजनयिक गुरु होते हैं, वो राजा होते हैं, वो भी अलग अलग तरह की पगड़ियाँ या अलग अलग तरह के टोपियाँ पहनते हैं। पगड़ी को भारतीय परंपराओं के अनुसार बात करेंगे कि हर स्टेट में अपने रंग, अपने ढंग से, अपने रस्मों रिवाजों से अपनी दैनिक क्रिया में शामिल किया जाता है। वह आदत बन जाती है और सिर पे पगड़ी धारण करना यानी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। जैसे किसी गांव का सरपंच या किसी सल्तनत का राजा एक पर्टिकुलर ताज पहनता है तो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिपिक्ट करता है, और जो महत्वपूर्ण डिसीजंस लेने में कामयाब होता है, और लोग उसको लुकअप करते हैं कि ये हमारा राजा है, इस तरह का क्राउन पहनते हैं। तो यहाँ पर जो हम एस्ट्रोलॉजिकल रीज़न देखते हैं, घर के मुखिया भी पहले घर के सारे डिसीजन लेते थे, और वो जब घर से बाहर जाते थे तो वो पगड़ी पहन कर जाते थे, और एक साख होती थी। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार आपकी रिस्पेक्ट को ग्रहों से जोड़ा जाता था, और राहु जो होता है सर से गर्दन के ऊपर का हिस्सा माना जाता है। राहु बड़ा मनमौजी किस्म का होता है, और बृहस्पति और सूर्य को टोपी से या सर के ताज से जोड़ा जाता है, और मनमौजी किस्म के राहु को कंट्रोल करते हैं बृहस्पति और सूर्य। आपके ओहदे के अनुसार आपको डिसिप्लिन में रखते हैं। तो डेफिनेटली आपका जो सर होता है वो राहु का प्रतीक है, वो मन मर्जी का मालिक है, और पगड़ी जो है वो सूर्य और बृहस्पति को डिपिक्ट करती है। यानी कोई भी डिसीजन आप ले, अगर आप उच्च पद पर आसीन हैं और पर्टिकुलर कोई टोपी या ताज पहनते हैं, तो आप जो अपने निर्णय लेते हैं सोच समझ कर ले। अपनी राहु की फ्रीडम या मनमानी वाली बात ना करें, इसलिए लोग पगड़ी पहनते हैं और सर को ढकते हैं और महत्वपूर्ण डिसीजंस लेते हैं।
आज के आधुनिक समाज में मॉडर्न युग में जब से हम ये नहीं पहनते तो राहु को फ्रीडम मिल गई है। तब से सब कुछ इम्बैलेंस हो गया है और किसी के भी निर्णय चलते नहीं हैं। राहु को शांत करने का तरीका ये है कि आप हमेशा सर को ढककर रखें। राहु की मनमानी तभी रुकेगी, शैतानी तभी बंद होगी और इज्जत मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। विवेक बुद्धि अनुशासन सत्य को फॉलो करें। अब बात करते हैं, जैसे कि एक सड़क पे आप जा रहे हैं, वहाँ पे पुलिस वाले ने टोपी पहनी है तो वो डिपिक्ट करता है मंगल को। यहाँ पे ये कहेंगे कि आपकी मनमानी नहीं चलती है क्योंकि आपने टोपी नहीं पहनी, लेकिन पुलिस वाले ने टोपी पहनी है। यहाँ पे ये भी कहेंगे रंग भी बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। अगर खाकी रंग की बात करें तो वह मंगल को रिप्रेजेंट करता है। जहाँ मंगल होते हैं वहाँ पे भी राहु शांत हो जाता है। राहु को कंट्रोल करना यानी ज़िंदगी में अच्छे फैसले लेना। चाहे आप मेल हैं चाहे आप फीमेल हैं, अगर सर को ढक कर रखेंगे तो उससे आपका राहु भी कंट्रोल में रहेगा। और सूर्य और बृहस्पति हमेशा आपको महत्वपूर्ण डिसीजन में आपका साथ देंगे और साथ ही साथ इस मॉडर्न ज़माने में एक फैशन आइकॉन बनने के साथ आप अपनी ज़िंदगी को कंट्रोल कर सकते हैं और बाकी की सभी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। तो आप भी अपना ख्याल रखें, अपने ऑरा को स्ट्रेंथन करें, अपना एक स्टेटमेंट स्टाइल बनाएं और इस बारे में ज़रूर गौर फरमाइएगा। दोस्तों, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में जाकर। अभी लेती हूँ आपसे अलविदा, लौट कर आऊँगी एक नए टॉपिक पे वीडियो लेकर। तब तक के लिए इंजॉय एवरी पल, डोंट वेट फॉर कल। कलर का ध्यान रखना है अपने इवेंट के हिसाब से, अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, अपने स्टाइल के हिसाब से।